यार, आ जाऊंगी। ननद जी। जी भाभी। किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए और खाना भी बनाना है, चल के थोड़ा सा मदद करवा दीजिए। भाभी मैं आपको क्या नौकरानी दिख रही हूँ? ये काम आपका है ना, तो आप ही जाके करो। फालतू का एडवाइस मत दो मुझे। भाभी आपके मायके से तो 1 रुपया दहेज मिला नहीं था और ऊपर से आप बोल रही हो कि मैं काम करूं? बिल्कुल नहीं, मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। और हाँ, इस घर का सारा काम आप अकेले ही करोगी, आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। अब दहेज ना मिलने का कुछ तो वसूली करना पड़ेगा ना। जाओ अपना काम करो। भाभी। जी देवर जी। मैं आपके क्या साथ ननद ने जो किया वो सही किया या गलत किया, कमेंट करके। बेटी जा रही तो जाके भाभी से मिल ले, शायद कुछ विदाई में पैसे दे दे। हमें तो नहीं लगता, फिर भी तू कह रही है ना, तो मैं जा रही हूँ। भाभी मैं जा रही हूँ अपने घर। हाँ तो जाइए ना, आपको रोके वो रखा नंद जी। हाँ नमस्ते। मिला कुछ? नहीं माँ, मैं पैदल ही चली जाऊंगी उतनी दूर। पैदल कैसे जाएगी? तू रुक, मैं भी आती हूँ। ये ले 10 रुपए, ऑटो करके चली जाना। ठीक है माँ। मैं तेरी लाडली। बहू। जी माँ जी। ये साड़ी रख ले, एक काजू बादाम के लड्डू है, इसे खाती रहना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी और आप अपना भी ख्याल रखना। हाँ मेरी माँ, 4 दिन के लिए तू घर जाती है, उसमें भी तुझे ससुराल की फिक्र लगी रहती है। फिक्र तो रहेगी ना, बचपन से लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है, और अपने घर की चिंता मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तू तैयारी कर, मैं आती हूँ। मैं घर आ रही हूँ कुछ दिनों के लिए। आप ही का घर है, जब मन पड़े तब आ जाओ। ठीक है। बैग खाली क्यों कर दिया तूने? वो माँ जी, मैंने सुना कि गांव से मेहमान आ रहे हैं। तो माँ जी मैं बाद में जाऊंगी, वैसे भी मेहमान आने के बाद काम बहुत बढ़ जाता है। जब तू नहीं थी तब भी तो मैं घर का काम संभालती थी ना। लेकिन अब तो मैं हूँ ना, और मेरे रहते हुए आपको तकलीफ हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो अपने ससुराल को अपना घर समझ पाती हैं, लेकिन तूने तो इस घर को बहुत जल्दी अपना लिया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। खुशनसीब तो मैं हूँ कि मुझे सास के रूप में आप जैसी माँ मिली। अरे क्या हुआ? वो मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी ना, तो मैंने देखा कि आपकी बहन आ रही है। मेरी बहन? और आज कैसे आ रही है? बता रही हूँ। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ, तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर।